ज्ञान आरभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम यह बताएंगे कि अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है। तो इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप हमारी पहले की वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते समय अपने टॉपिक को एक बार फिर बताते हैं। तो आज की मेरी टॉपिक है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, इससे पहले हम आपको कुछ मेथड के बारे में बताते हैं कि जन्म की मेथड प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो जन्म की विधियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली विधि आपको पता है अलैंगिक प्रजनन और दूसरी विधि है लैंगिक प्रजनन। तो आज हम पूरा डिटेल करेंगे अलैंगिक प्रजनन के बारे में। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को ही एकल जीव जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन होता क्या है, तो आप जानेंगे कि अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसा प्रतिलिपि बना लेता है, और अपने ही जैसा जब प्रतिलिपि बनाता है तो उसको हम संतति कहते हैं, और उनमें वही गुण होता है जो जनक के समान सारे गुण होते हैं, तो संतति में वही गुण पाया जाता है। ऐसे विभाजन को हम यहाँ पर नाम देते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित मुख्य विधियां हैं, और आप देखेंगे पहली विधि का नाम है द्विविभाजन, दूसरी विधि का नाम है बहुविभाजन, और तीसरी विधि है प्लाज्मोटोमी, चौथी है मुकुलन, पांचवा है कलिका, छठा है बीजाणु जनन, और सातवां है खंडीभवन, और आठवां है पुनरुद्भवन, नौवां है कायिक जनन। इतने प्रकार से अलैंगिक जनन जीवों में पाई जाती है। हम आपको बता रहे हैं कि अलैंगिक जनन हम लोग जीवों में पढ़ रहे हैं, और जीव का मतलब यहाँ पर चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में यह प्रक्रिया देखी जाती है। तो हम आपको डिटेल एक एक विधि के बारे में बताते हैं। तो आप देख रहे हैं पहली विधि है विभाजन। पहली विधि विभाजन ये देखी जाती है मुख्य रूप से अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना और जीवाणु, यानी द्विविभाजन विधि ये देखी जाती है अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना और जीवाणु में देखी जाती है। द्विविभाजन विधि किस प्रकार की विधि है, तो द्विविभाजन विधि एक सरल विधि है। इसमें जो जनक होते हैं यह अपने शरीर को दो भागों में विभाजित करके न्यू संतति का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया आप सबसे पहले अमीबा में देखी गई थी, उसके बाद युगलिना में देखी गई थी, फिर पैरामीशियम और जीवाणु में देखी गई थी। अमीबा में जिस प्रकार का द्विविभाजन होता है उसे सरल द्विविभाजन कहते हैं। युगलिना में जो विभाजन होता है उसे लंबवत द्विविभाजन कहते हैं, और पैरामीशियम में विभाजन जो होता है उसे अनुप्रस्थ द्विविभाजन कहा जाता है, और जीवाणु में जो विभाजन पाया जाता है उसे तिर्यक द्विविभाजन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बहुविखंडन क्या है। बहुविखंडन प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो आपको मालूम है कि बहुविखंडन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो एक से अधिक संततियों का निर्माण होता है। तो आप बहुविखंडन की प्रक्रिया अमीबा और प्लाज्मोडियम के केस में देख सकते हैं। तो पहले हम आपको बता रहे हैं कि अमीबा के केस में बहुविखंडन कैसे होता है। तो अमीबा जब प्रतिकूल परिस्थिति में होता है तो प्रतिकूल परिस्थिति में वह अपने शरीर के चारों तरफ, यानी वह अपने सीडोपोडिया का प्रत्याहरण कर देता है, और प्रत्याहरण करके अपने चारों तरफ एक सिस्टवाल बना लेता है, और सिस्टवाल बनाकर वह यानी पूरी तरह से अपने को तैयार कर लेता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो उसके जो सिस्टवाल होते हैं जल को सोख लेते हैं, और जल को सोख कर फट जाते हैं, और उसमें से अमीबी यानी छोटे छोटे अमीबी का निर्माण होता है। तो आपने जो है अभी आपने अमीबा में बहुविखंडन के बारे में जाना। आइए हम आपको बताते हैं प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन कैसे होता है। तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन दो प्रकार से होता है या दो तरीके से होता है। पहले का नाम है जियोंट या कहते हैं सीजोंट, तथा दूसरे का नाम है ऊशिष्ट या युग्मक
पुटी। और जो आपका सिजोंट है यह मनुष्य के आरबीसी तथा यकृत की कोशिकाओं में, और तथा ऊशिष्ट या युग्मक पुटी यह मादा एनाफिलिस के उदर गुहा में होती है। तो जब बहुविखंडन सी जॉइंट में होती है तो उसे विखंडी भवन कहते हैं, और उनके संतति को मीरोजॉइट्स कहते हैं। जब बहुविखंडन उशिष्ट में होता है तो इस प्रक्रिया को बीजाणु भवन कहते हैं, और संतति को स्पोरोजॉइट्स कहा जाता है। आप में प्लाज्मोडियम में होने वाले बहुविखंडन के बारे में जाना। अब हम बनाते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की जो तीसरी प्रक्रिया है उसे बोलते हैं प्लाज्मोटोमी। अब प्लाज्मोटोमी और लैंगिक जनन कैसे होता है, तो आप इसको इस प्रकार से समझिए कि प्लाज्मोटोमी और लैंगिक जनन बहुकेंद्रकी जो जनक होते हैं, यानी बहुकेंद्रकी जनक के बिना केंद्रकों का विभाजन होकर बहुकेंद्रकीय संततियों का निर्माण हो जाता है। जब बहुकेंद्रकीय संततियों का निर्माण होता है तो इसके बाद केंद्रक का विभाजन होता है, और केंद्रक का विभाजन होकर उनमें केंद्रकों की संख्या को समान कर लिया जाता है, और ऐसे अलैंगिक जनन देखा जाता है उदाहरण के रूप में ओपेलाइना और पेलोमिक्सा जैसे जीवों में देखा जाता है। अब इसके बाद आप जानेंगे कि जीवों में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा कैसे होता है। तो मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित जंतुओं में पाया जाता है, जैसे हाइड्रा, ईस्ट, स्पंज, मार्केंसिया के जीवों में होता है। तो मुकुलन क्या है? मुकुलन को अंग्रेजी में बडिंग कहती हैं। तो मुकुलन यानी यह वह प्रक्रिया है कि जीवों के शरीर में जब आउटग्रोथ होती है, यानी हम कह सकते हैं कि मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होने से जीवों के शरीर में आउटग्रोथ यानी ऊर्ध्व बनते हैं, और जब ऊर्ध्व बनते हैं इसी क्रिया को मुकुल कहते हैं, और मुकुल यानी बड, और यही बड जीव के शरीर से अलग होते हैं और अलग होकर अपना जीवन को शुरू कर रहे हैं, यानी अपने जीवन को यह शुरू कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि मुकुलन विधि में दो तरीके से अलैंगिक प्रजनन पाई जाती है। पहली प्रक्रिया नाम है बहिजात मुकुलन, और दूसरी प्रक्रिया का नाम है आंतरिक मुकुलन। बहिजात मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट में होती है, तथा आंतरिक मुकुलन स्पंज और मार्केंसिया में होती है। तो आप ये जानते होंगे कि मार्केंसिया के अंदर यानी मार्केंसिया के शरीर के अंदर एक गेमा कप होता है। तो गेमा कप में कुछ मुकुल उत्पन्न होते हैं जिससे नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो आपने अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत मुकुलन को देखा। अब अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत कलिका विधि को देखेंगे। अब ये कलिका विधि अलैंगिक जनन में कैसे होती है? तो कलिका विधि वह विधि है जैसे पौधों की जो पत्तियां होती हैं, तने होते हैं, और पत्तियां और तने इनकी कोशिकाएं नए बड का निर्माण करती है, यानी नए कली का निर्माण करती है, और वही कली नए पौधों में विभक्त हो जाती है। तो ऐसे विधि को कलिका विधि कहा जाता है। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे तो फ्यूनेरिया जैसे पौधों में यह पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन ने कलिका के बारे में जाना। कलिका अलैंगिक प्रजनन की एक विधि होती है, उसके बारे में जान लिया। इसके बाद आप जानेंगे बीजाणु जनन क्या होता है। तो बीजाणु जनन एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त अगुणित अलैंगिक जनन काय की बॉडी होती है, और यह प्रतिकूल परिस्थिति में यह स्पोरो कह सकते हैं कि बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसका उदाहरण है आप देखेंगे यूलोथिक्स, स्पायरोगैरा और राइजोपस होता है। अलैंगिक जीवों में पाई जाने वाली अलैंगिक
के अंतर्गत खंडी भवन वह प्रक्रिया होती है। खंडी भवन में, जिसे अंग्रेजी में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, तो खंडी भवन में जीव अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजन कर लेते हैं और विभाजन करके नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया देखी जाती है स्पायरोगायरा और मार्केंसिया में। अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत अगली विधि का नाम है पुनरुद्ध भवन। और पुनरुद्ध भवन आप समझिए कि कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो आपको अभी हमने बताया कि खंडी भवन में जो जीव होता है, जीव अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक खंडों में विभक्त करते हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन या पुनरुद्ध भवन में जीवों को कई भागों में अगर आप काट देते हैं तो वे जीव अपने कोशिकाओं का विभाजन करके नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसे प्रक्रिया को पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। इसका उदाहरण है हाइड्रा और प्लेनेरिया। यानी हाइड्रा और प्लेनेरिया वे जंतु हैं कि इनके कई भाग अगर कर दिया जाए, यानी काट कर कई भाग कर दिया जाए, तो यह रीजनरेट होकर यानी अपनी कोशिकाओं का विभाजन करके नए जीव का निर्माण कर सकते हैं। तो आप खंडी भवन और पुनरुद्ध भवन इन दोनों के अंतर को विशेष रूप से जानिएगा। अब अगली विधि अलैंगिक जनन के अंतर्गत अंतिम विधि का नाम है कायिक जनन। अब कायिक जनन कैसे होता है, इसे हम आपको समझाते हैं कि पौधों में जो कायिक अंग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती, इनसे नए पौधों का निर्माण होता है। तो ऐसे प्रजनन को कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। जड़ के द्वारा होने वाला कायिक जनन, जिसका उदाहरण है अमरूद है, शकरकंद है। तनों के द्वारा होने वाला कायिक जनन, जिसका उदाहरण है कह सकते हैं ये प्याज है और आलू है। और तनों या कह सकते हैं कि पत्तियों के द्वारा होने वाले कायिक जनन, जिसको आप बोलेंगे अजूबा प्लांट या बोगनविलिया में यह पाया जाता है। अब इसके बाद कायिक जनन की 2 विधि, यानी प्राकृतिक विधि या कृत्रिम विधि, या हम कह सकते हैं पहली विधि का नाम है प्राकृतिक विधि और दूसरी विधि का नाम है कृत्रिम विधि। तो प्राकृतिक विधि में आप अभी तक जाने कि जड़ के द्वारा कैसे नए जीवों का निर्माण होता है या नए पौधों का निर्माण होता है, तने के द्वारा और पत्तियों के द्वारा। कृत्रिम विधि में क्या होता है, कृत्रिम विधि के द्वारा हम नए जीवों का निर्माण कैसे करते हैं। तो आप जानेंगे कि पौधों के वे भाग जो चाहे तने हैं तो उनके कलम दाब लगाना, वायु दाब लगाना तथा दाब लगाना, रोपण करना आदि विधियों से, यानी आदि कृत्रिम विधियों से हम कायिक जनन को कर सकते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो को आपने देखा, जो आपके भी कमेंट्स होंगे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।